हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेनली आप बीपीएससी तैयारी 4 के लिए तो आपने जी जान लगा दी होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला है। वैकेंसी कब आएगी कब नहीं, वो चीज़ें हमें नहीं देखना है और हमें बस आराम से रिलैक्स मोड में तैयारी करती रहनी है, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि बीपीएससी में हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, मेनली आपके मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स की। तो वैसे टॉपिक मैं लेके आई हूँ अपने चैनल पे और आप लोगों को रेगुलर करा रही हूँ। तो उसको प्लीज़ से आप जाइए प्लेलिस्ट में, पहले के वीडियोस देखिए, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी लाइन से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिलने वाले हैं। तो आज इसी क्रम में आज है, आपके टॉपिक का नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके बीपीएससी तैयारी 4 में। तो देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या करना है हमें, ठीक है। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने सेशन पे, ठीक है। तो देखिए, आपका फर्स्ट लाइन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। कब किया गया था बच्चे? 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। कहाँ पे किया गया था? आपके मुजफ्फरपुर में, ठीक है। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन थे? तो पी मित्रा प्रथम नाथ मिश्रा जी आपके अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। ये आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में, ठीक है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। क्या निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बच्चे? गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी, ठीक है, गोरखपुर जेल में। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो आप याद रखना, भगत सिंह को डायरेक्टली भी पूछ लिया जाएगा कौन से केस में और कब। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी गई थी, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एचआरए की स्थापना किस वर्ष की गई? 1924 में। कब की गई? 1924 में। कहाँ की गई आपके एचआरए की स्थापना? तो कानपुर में की गई। आगे चलेंगे, इसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो एचआरए की रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में कब की गई बच्चे? 1924 में आपके की गई। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को आपको फांसी पर चढ़ा दिया गया था गोरखपुर में, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? तो आप याद रखना 1925 में। कब हुआ बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट है काकोरी षड्यंत्र 1925। डेट में आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, पर आपके एनसीईआरटी में 4 फरवरी है, आप इसको याद रखना, 4 फरवरी 1925, 1925, ओके। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, अब आपका जो एचआरए था ना वो एचएसआरए हो गया, की स्थापना दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी बच्चे? दिल्ली में। तो आप एचआरए की स्थापना 1924 में और 4 साल बाद एचएसआरए की स्थापना आप याद रखना चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा दिल्ली में की गई थी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने करी थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, वीडीएस ने आपकी मित्र मेला संघ की स्थापना की थी। आप इसको डायरेक्टली याद रखना, आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। लखनऊ समझौता 1916, एक अधिवेशन भी हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है, जहाँ पे नरम दल और गरम दल इकट्ठा हुए थे, उनका पैचअप हुआ था। तो इसका विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने। प्लीज़ इसको आप याद रखना। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो वह महिला क्रांतिकारी दीक्षांत समारोह में जिसने गोली चलाई थी, ठीक है, दीक्षांत समारोह में गोली चलाई थी अंग्रेज गवर्नर पर, तो बीना दास। क्या नाम था बच्चे उनका? बीना दास नाम था। चटगांव शस्त्रागार पर धावा, ठीक है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने। आप चटगांव शस्त्रागार से सूर्य सेन जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी चटगांव से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा किसी नाम के अकॉर्डिंग नेता, तो आपके सूर्य सेन जी ही होंगे, ठीक है। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। मतलब भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहले किसी मुस्लिम ने फांसी नहीं पाई थी और ये पहले रिकॉर्ड था कि पहले मुस्लिम थे, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, ओके। इनको फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु वाले बच्चे कौन थे जिनको फांसी हुई थी? तो वो खुदीराम बोस थे, और ये बहुत ही कम आयु में क्रांतिकारी हो गए थे। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, जी हाँ, का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, भगत सिंह जी ने दिया था। आपको बहुत ही इसको अच्छे से याद रख लेना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है। तो बच्चे ये सब सारे क्वेश्चन आप प्लीज़ से 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, तो आपको चीज़ें जो है वो याद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। बस आपको ये चीज़ें बार बार करके देखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, यहीं से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन, बाकी आपको एक्स्ट्रा हिस्ट्री में कुछ भी जितना मैंने कराया है ना, वहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हैं, जहाँ से पूछ ले जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, बर्रा डकैती के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। आप इसको याद रखना, कहाँ पे हुआ था बच्चे? पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती, पूर्वी बंगाल, आप याद रखना। एक गुप्त संगठन जो था अभिनव भारत, इसका किसने स्थापना करा था? तो वी.डी. सावरकर ने। गठन किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। किसने बच्चे किया था? आपके वी.डी. सावरकर जी ने इसको किया था, आपको याद रखना है। अलीपुर षड्यंत्र केस, चित्तरंजन दास, याद रखना, के मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था, बहुत अच्छे तरीके से। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जतेंद्र मुखर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। युगांतर पार्टी, जतेंद्र मुखर्जी, आप याद रखना। वारिंद्र घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। ठीक है। वारिंद्र घोष के क्रियाकलापों ने कहाँ पे? बंगाल में अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। ठीक है। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में। ठीक है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जतिन दास जी लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे, आप इसको याद रखना। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्रामी की मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास जी की ही जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अभिनव भारत समाज किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी? ठीक है। तो अभिनव भारत समाज के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन थे, उनकी हत्या की थी? तो लक्ष्मण अनंत कान्हन ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये हम देखते हैं, आपका ये तरीका जो है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको शॉर्ट वे में चीज़ें यहाँ पे मिल जाने वाली हैं। तो क्रांतिकारी संगठन आपके कुछ यहाँ पे हैं जिसको हम देखते हैं। ठीक है बच्चे। तो मित्र मेला 1899, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, इसको प्लीज़ याद रखना। भारत माता सोसाइटी, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट अजय सिंह व अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति 1905, पी मित्रा पुलिनदास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत समाज 1904, वी.डी. सावरकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन समिति 1904, वारिंद्र घोष और बनर्जी प्रबोध मित्र पुलिन। ठीक है। आप ये याद रखना, 1907 में अनुशीलन समिति 1907। ठीक है, आप इसको याद रखना। युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन, वी.के. घोष, भूपेंद्र नाथ दास, परदास, अजीत सिंह। ठीक है, इसको आप याद रखना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये तो इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया। एच.आर.ए. आपका 1924, सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चट्टोपाध्याय। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह। एच.एस.आर.ए. फिर आ गया 1928 में, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ठीक है। तो आप प्लीज़ से चीज़ों को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी तैयारी के लिए। तो दोस्तों बच्चे, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसको रिविज़न कीजिएगा, बार बार देखिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।